हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डेज हार्ड चैलेंज में आज है हमारा डे नंबर 33। इस चैलेंज में हम डेली एक डीएलआर का सेट डिस्कस करते हैं। डेली 8 PM आपको एक वीडियो यहाँ पर मिल जाता है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको कैट प्रेप से रिलेटेड बहुत सारे यूजफुल वीडियोज देखने को मिलेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का सेट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। 120 students attended the interview of company A or company B or company C. The number of students who attended the interview of company A is greater than that of company B, which in turn is greater than that of company C. Also, the number of students attended the interview of exactly one company is more than the number of students who attended the interview of exactly two companies, which in turn is greater than the number of students who attended the interview of exactly 3 companies. It is known that there is at least one person who attended the interview of all 3 companies. मतलब exactly 3 is greater than equals to 1, right? ये चीज यहाँ से समझ आ रही है। अगर इन वर्ड्स पर आप जाओ exactly 1, exactly 2, exactly 3, टोटल स्टूडेंट्स 120 स्टूडेंट्स के पास चॉइसेस हैं कि वो ABC तीनों कंपनीज का इंटरव्यू अटेंड कर पा रहे हैं या फिर एग्जैक्टली टू कंपनी का, जैसे A एंड B का, राइट, या फिर B एंड C का। तो इस टाइप के जो रीजन्स फॉर्म होते हैं वो वेन डायग्राम में फॉर्म होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपको वेन डायग्राम को यूज करना पड़ेगा एज अ टूल, राइट। ये क्वेश्चन, ये जो पूरा सेट है वो वेन डायग्राम का सेट है, राइट। अब क्या क्या हमें दिया हुआ है? 3 वेरिएबल्स है A, B एंड C। मतलब 3 वेरिएबल का वेन डायग्राम आपको प्लॉट करना पड़ेगा। ने वेन डायग्राम बनाया जिसमें पहला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द इंटरव्यू ऑफ कंपनी ए, दूसरा सर्कल कंपनी बी और तीसरा सर्कल कंपनी सी। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट लाइन है उसको रीड करके आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो ये नन वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज 0, राइट। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120, राइट, इतना में दिया हुआ है। साथ में हमें यह बताया उसने कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द इंटरव्यू ऑफ कंपनी ए इज मोर देन दैट ऑफ कंपनी बी, विच इन टर्न इज मोर देन दैट ऑफ कंपनी सी। और क्या बताया? और हमें बताया कि एग्जैक्टली 1 इज ग्रेटर देन एग्जैक्टली 2, विच इन टर्न इज ग्रेटर देन एग्जैक्टली 3, और एग्जैक्टली 3 एटलीस्ट 1 के बराबर है। मतलब एग्जैक्टली 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इतनी इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल रही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करें तो ये पूछता है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द इंटरव्यू ऑफ एग्जैक्टली 3। हमें एग्जैक्टली 3 को मैक्सिमाइज करना है, राइट। एग्जैक्टली 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। अच्छा, अगर आप यहां पर नोटिस करें, अगर मैं क्वेश्चन मार्क वाले रीजन्स की बात करूं तो तीनों रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एग्जैक्टली 1। अगर मैं हैशटैग वाले पॉइंट्स मार्क करूँ ये, राइट, पार्ट्स, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली 2। और अगर मैं स्टार यहाँ पर बनाऊँ इस रीजन में, ये स्टार वाला रीजन क्या है? एग्जैक्टली 3। अगर मैं इन सारे रीजन्स को सम टोटल कर दूं और नन ऑलरेडी 0 है तो कैन वी से ये जो सारे रीजन्स का सम टोटल है 120 के बराबर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर, राइट। सो आप ये कह पा रहे हो कि एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 120 यहां से बन जाएगा, राइट। एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 एंड प्लस एग्जैक्टली 3, ये तीनों का जो सम है वो कितना है? 120। ओके, 120 स्टूडेंट्स आते हैं। अब आपको क्वेश्चन 1 में क्या करना है? क्वेश्चन 1 में एग्जैक्टली 3 को मैक्सिमाइज करना है। 3 नंबर्स हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, उन तीनों का सम 120 है, तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर है मतलब एग्जैक्टली 3, वो मैक्सिमाइज आपको करना है। तो वो मैक्सिमाइज कैसे कर पाओगे? जब वो तीनों नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव हो गए उसी केस में आप एग्जैक्टली 3 को मैक्सिमाइज कर पाओगे, राइट। मतलब जैसे 120 तीनों का सम है तो तीनों का एवरेज आ गया 120 डिवाइड बाई 3। 120 बाई 3 मतलब 14 का एवरेज आ गया। अगर आप चाहते हो इन तीनों नंबर्स का एवरेज 40 रखना तो कैन वी से जो एग्जैक्टली 3 है वो एवरेज से छोटा होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 एवरेज से बड़ा होना चाहिए और एग्जैक्टली 2 एवरेज के बराबर होना चाहिए,
राइट, और उस केस में ये कॉन्जुगेटिव भी होने चाहिए, तो आप क्या पाओगे कि एग्जैक्टली 3 वहां पर मैक्सिमम हो पाएगा। वो एवरेज से अबव तो हो नहीं सकता। अगर आप एग्जैक्टली 3 को एवरेज से अबव ले जाओगे या एवरेज के बराबर ले जाओगे तो एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 1 एवरेज से अबव होंगे दोनों तीनों नंबर्स, उस केस में सम टोटल 120 को एक्सीड कर जाएगा। तो आप ये कह पा रहे हो कि एग्जैक्टली 2 कितना है, 40 है, एवरेज के बराबर। एग्जैक्टली 3 40 से जस्ट 1 लेस मतलब 39, और एग्जैक्टली 1 40 से जस्ट 1 मोर मतलब 41। अब देख लो आप एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3 एग्जैक्टली 1 के हिसाब से आप देख रहे हो, तो एग्जैक्टली 3 हमारा 39 है विच इज मैक्सिमम, उससे ऊपर का कोई नंबर अलाउड नहीं, राइट। सो बाउंड्री तो 39 है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर आ जाएगा 39। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ इंटरव्यूज पॉसिबल कंबाइनिंग ऑल द 3 कंपनीज टुगेदर। अगर हम टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यूज की बात करें, जैसे कंपनी ए के जो इंटरव्यूज है टोटल, ये पूरे सर्कल की आप बात कर रहे हो, ये पूरा सर्कल प्लस ये पूरा सर्कल प्लस ये पूरा सर्कल, दिस इज टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यूज, राइट। ये टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यूज बनेगा। मतलब आप कह रहे हो टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यूज इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी, सर्कल ए प्लस सर्कल बी एंड प्लस सर्कल सी, विच इज इक्वल टू, अगर आप ये a प्लस बी प्लस सी की बात करते हो तो उसमें एग्जैक्टली 1 एक बार काउंट होता है, एग्जैक्टली 2 2 बार काउंट होता है, एक बार a एक बार b, एक बार a एक बार c और एक बार b एक बार c, राइट। मतलब ये वाला जो रीजन है, जब आप तीनों सर्कल को ऐड करोगे ये वाला रीजन 2 बार ऐड होगा, एक बार जब आप सर्कल a को ऐड किए, एक बार जब आप सर्कल c को ऐड किए। वैसे ही एक रीजन ऐसा है जो 3 बार ऐड होगा, ये वाला रीजन, ये सर्कल ए के साथ भी है, सर्कल बी के साथ, सर्कल सी के साथ भी। सो एग्जैक्टली 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली 2, राइट, एग्जैक्टली 2 एंड प्लस थ्राइस ऑफ एग्जैक्टली 3, कुछ इस टाइप से आएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यूज। अब आप बताओ, अगर आप चाहते हो टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यूज को मिनिमाइज करना, तो आप देखो एग्जैक्टली 1 के साथ 1 है कोफिशिएंट, एग्जैक्टली 2 के साथ कोफिशिएंट क्या है 2 से इंटू करना पड़ रहा है, और एग्जैक्टली 3 को 3 से इंटू करना पड़ रहा है। तो जिसके साथ 3 और 2 से इंटू करना पड़ रहा है उनको बहुत छोटे छोटे नंबर्स आप असाइन करोगे, तभी जाकर के टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यूज आपका मिनिमम आने वाला है, राइट। सो कैन वी से उस केस में एग्जैक्टली 3 और एग्जैक्टली 2 को हम मिनिमम रखने वाले हैं। एग्जैक्टली 3 को मिनिमम 1 तो रखना ही पड़ेगा, एग्जैक्टली 2 को मिनिमम 2 रख लेते हैं, और एग्जैक्टली 1 आ गया हमारा 117, राइट। एग्जैक्टली 1 117, एग्जैक्टली 2 2 और एग्जैक्टली 3 1। अगर इससे अलग कोई और केस आप लेकर के जाओगे, जैसे आपने लिया 116, 4, 116, 3, 1, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यूज विल इंक्रीज। ये सबसे कम नंबर है टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यूज का। तो कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 आ गया 117, 2 टाइम्स एग्जैक्टली 2 कितना आया 4, एंड 3 टाइम्स एग्जैक्टली 1 कितना आया 3। सो आंसर इज 124। ओके, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंटरव्यूज इन दिस केस, 124, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द इंटरव्यू ऑफ कंपनी ए। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि वो स्टूडेंट्स मिनिमम हो जो कंपनी ए का इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं, राइट। आपके पास a प्लस बी प्लस सी की एक वैल्यू यहां पर है, मिनिमम वैल्यू 124। आप बताओ, अगर आपको a को मिनिमाइज करना है तो टोटल इंटरव्यूज भी तो मिनिमम लोगे, राइट। अगर आप a को मिनिमाइज करना चाहते हो तो टोटल इंटरव्यूज मिनिमम होने चाहिए उसके लिए, तभी तो आप a को भी मिनिमाइज कर पाओगे। सो उसके लिए आपने 124 कंसिडर किया, और 124 में ये जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू होल्ड करा दी। कैसे कराओगे, 124 है तो b को एवरेज ले लो 41.33, मतलब 41 एक बार मानकर चलो। अगर ये 41 है और c को हमने रखा 40, सो 40 41, a को क्या रखोगे 40 प्लस 41 इज 81, मतलब ये आ गया हमारे पास 43। 81 प्लस 43 इज 124, राइट। ये a हमारा आ रहा है 43।
अगर 43 से छोटा कोई नंबर रखते हो, सपोज तुमने रखा ए को 42 और बी को बड़े से बड़ा रख लो फिर 41 और सी को 40, तो तीनों का सम सिर्फ 123 बन पाएगा। सो 123, हमें 124 चाहिए तो ए को 43 ही रख सकते हैं, उससे कम हम नहीं रख पाएंगे। सो क्वेश्चन 13 का आंसर स्ट्रेट अब आपने बोला 43। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन 14 पर। ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु अटेंडेड द इंटरव्यू ऑफ कंपनी सी। अब कंपनी सी के टोटल इंटरव्यूज को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो। अगर आप सी को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो उसके लिए ए प्लस बी प्लस सी को भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी मैक्सिमाइज करने के लिए एग्जैक्टली 3 को मैक्सिमाइज करना होगा, और एग्जैक्टली 3 को आप ऑलरेडी मैक्सिमाइज कर चुके हैं इस वाले केस में, राइट। तो आप बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यूज इन दिस केस ए प्लस बी प्लस सी, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरव्यूज वो कितना आएगा 41 एग्जैक्टली 1 की वैल्यू, प्लस 2 टाइम्स 40 एग्जैक्टली 2 की वैल्यू, एंड प्लस 3 टाइम्स 39 एग्जैक्टली 3 की वैल्यू। अगर इनको ऐड करते हैं सो 41 एंड 2 इंटू 40 इज 80, 80 प्लस 41 इज 121, और 3 इंटू 39 इज 117, 117 प्लस 121 इज 238, राइट। टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यूज आ गए यहां से 238। आप चाहते हो सी की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, टोटल इंटरव्यूज मैक्सिमम 238 है, तो सी को मतलब बी को आप एवरेज ले सकते हो। बी को एवरेज लोगे तो 238 डिवाइड बाई 3 मतलब ये आएगा हमारे पास 79, राइट। अगर आपने बी को 79 लिया सपोज, तो सी कितना आएगा, सी को एक जस्ट उससे लेस किया 78, और ए को 79 से अबव 80 रखोगे तो सम 237 बन पाएगा, तो ए को रख लो 81। अब जाकर के आप कह पा रहे हो कि सम हमारा 238 बन गया है। अगर सी को 78 से थोड़ा भी तुमने इंक्रीज किया तो 238 से बड़ा नंबर आ जाएगा। दैट मीन्स 78 इज बाउंड्री। सो सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 78। क्वेश्चन 14 का आंसर हो गया हमारा 78, राइट। लास्ट क्वेश्चन को देखो, द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द इंटरव्यू ऑफ ओनली कंपनी ए। ओनली कंपनी ए, ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन मार्क को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो, मिनिमाइज। ये वाला पार्ट किससे एसोसिएटेड है, एग्जैक्टली 1 से, राइट। अगर आप एग्जैक्टली 1 को मिनिमाइज करोगे तो ये वाला पार्ट तो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा, राइट। अब आप बताओ एग्जैक्टली 1 मिनिमम कितना है 41, राइट। सो हमने ये वाला केस पिक किया, एग्जैक्टली 141 है, एग्जैक्टली 240 है, और एग्जैक्टली 3 है 39। हमें सिर्फ ये रीजन को मिनिमाइज करना है, राइट। क्या ये रीजन को हम 0 रख सकते हैं मिनिमम के तौर पर? एक बार नंबर्स रख करके देखते हैं। जैसे एग्जैक्टली 339 है तो वो तो श्योर शॉट यहां पर आ जाएगा, राइट। और इस केस के करस्पॉन्डिंग, राइट, हम लोग क्या चाहते हैं कि ए हमारा एग्जैक्टली ए, जो मतलब ओनली ए है, वो हमारा मिनिमम हो। तो जो ए का टोटल है वो भी मिनिमम होना चाहिए। उस केस में ए का टोटल मिनिमम वो है हमारा 81। व्हेन एग्जैक्टली 1 इज 41, एग्जैक्टली 2 इज 40, एग्जैक्टली 3 इज 39, उस केस में सी मैक्सिमम 78 है, या फिर ए मिनिमम आप कह सकते हो 81, अदरवाइज ए उससे बढ़कर ही आएगा। सो यहां पर ए 81 है और एग्जैक्टली 339 है, बी की बात करें तो 79 है, और सी की बात करें तो 78 है। एग्जैक्टली 2 कितना है 40, और एग्जैक्टली 1 है 41, और आपका टारगेट है ये रीजन को मिनिमाइज करना। तो यहां पर नंबर लाने ही नहीं देंगे हम। 81 हमें चाहिए, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है, और एक ये रीजन, और चौथे में ऑलरेडी 39 है। इन 3 बचे हुए रीजन का सम होना चाहिए हमारा 42 सम होना चाहिए। एग्जैक्टली 2 से तो सिर्फ 40 कवर कर पाओगे, राइट। और ये 40 कवर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप बोल दो यहां पर 40 है, यहां पर 0, राइट। या फिर आप बोल दो ये 39 है, ये 1, या फिर आप पता ऐसे करके इन दोनों का सम 40 रखना है, 20 बोल दो, ये भी आपके पास चॉइस है। तो 20 अगर आप बोल रहे हो, ये आपको 2 तो रखना ही पड़ेगा, 2 से कम नहीं रख सकते, अदरवाइज ए हमारा 81 नहीं हो पाएगा, राइट। अच्छा, अगर ऐसे रखोगे तो आपके पास बाकी रीजन्स आ जाएंगे। ये 0 है, आप बोल सकते हैं 20 39 इज 59, ये भी 20 रख दो, 79 हो गया, और 20 39
और ये रख दो आप 90। तो C की वैल्यू 78 आ गई, B की वैल्यू 79 और A की वैल्यू 81। सब कुछ यहाँ पर पॉसिबल हो पाया। ओके, तो आई होप आपको पांचों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन उसका आंसर 2 है, ये आप मेंशन कर लीजिए। राइट, कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर टाइप करना, और वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, डे नंबर 34 पर मिलेंगे। ये वाला सेट हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। राइट, तो इसको आप अटेम्प्ट करके आएंगे और इसका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं डे 34 पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।